दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में सी बसी है, और को नाम त्याग दया प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। पुण्य नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसी करो जमिलाज रहे प्रभु तेरी हसीन में हंसी है। तो दीन बंधु दया निधि और ये प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। हाँ साथियों, जो ये कहानी हम आप लोगों को समझ लेकर के चल रहे हैं, किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में भगवान याद में सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। तो आइए गौर करते हैं। मैं रजनेश परम पूज्य गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का भांजा हूं। देखते हैं बाबा धार्मिक कैसेट कंपनी के सौजन्य से, जिसके प्रोप्राइटर हैं श्रीमान मनोज यादव एवं अवनीश यादव, किस तरह से भगवान हमारे यहाँ आए। बताया मथुरा के बीच एक आहुक नाम के राजा हुए। इनके घर में दो पुत्र पैदा हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन बड़े थे, इनके सबसे बड़े लड़के का नाम था कंस, जो इनसे पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मलक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? तो आइए गौर करते हैं इस कहानी में। इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक बार जब ये गई है घूमने के लिए वन में सहेलियों के साथ, दुर्मलक नाम के राक्षस ने जब इसको देखा तो इसकी सुंदरता को देख करके पागल हो गया और उग्रसेन का भेष धारण करके सामने पहुंच गया और कहने लगा, तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हारा पति सामने खड़ा है। नहीं समझ पाई। अंत में हुआ ये, धोखा से बानी चने कियो सती संभोग, प्रकट है गया अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अंत में वो अपने भेष में आ गया तो पवन रेखा खड़ी की खड़ी रह गई। कहने लगी, तू, अरे तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पति के पास कैसे जाऊंगी, कैसे उसे अपना मुंह दिखाऊंगी? और बोली, अरे तेरा होइए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरा होइए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। बोली, जो पहले जाने में लेती जैसा भस्म कर देती, जो पहले जाने में लेती जैसा भस्म कर देती, ने उत्तर दिया, कमीन
अरे तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पति के पास कैसे जाऊंगी, कैसे मैं अपना मुंह दिखाऊंगी। एक स्त्री के पास होता ही क्या है, लज्जा के अलावा, मगर तूने भी वो मुझसे छीन ली। राक्षस कहने लगा, पवनरेखा रो नहीं, तुम्हारे कोई लड़का नहीं हुआ, मगर आज हम तुम्हें ये वचन देते हैं तुम्हारे लड़का होगा। और जानती हो वो लड़का कैसा होगा? बोली जानती हूँ, तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, मगर तेरे लड़का जो होगा, बोला कि मेरे समान योद्धा होगा और बैठी भी न कोई पाएगा। एक कमी होगी तुम्हारे बच्चे में, क्या? तो अंत में बोला ऋषियों को यार ब्राह्मणों को, ऋषियों को यार ब्राह्मणों को, बेशक वो भूषण आएगा, पर इतना प्यारी और भगवान के हाथ से जाएगा। राक्षस ने साफ शब्दों में कह दिया ऋषि महात्मा को बहुत सताएगा, मगर अंत में वो भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कहने के बाद वो राक्षस अंतर्ध्यान हो गया और ये पवन रेखा घर पे चली आई। घर पे किसी को नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धीरे धीरे समय कटता चला गया। जब प्रसव का समय आया, जब बच्चे ने जन्म लिया तो असगुन दिखाने लगे। चारों तरफ आंधी तूफान, मेघ गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है। लड़का जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही बालक का आंधी तूफान बचाने लगी और टूटने लगी बिजली, रज में एक महाबल सी आग लगी।
उसी बच्चे का नाम रख दिया गर्गाचार्य पंडित जी ने कंस। कंस, और वो कंस धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, मगर इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी को जिंदा जमीन में दबा देता है। इतना बड़ा शैतान। उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी, महाराज किसी दूसरे की बात हो तो आपसे कहते हुए बड़ा अच्छा लगेगा, मगर तुम्हारे घर की बात, तुम्हारा लड़का मुझे जिंदा नहीं रहने देगा, और ज्यादा होगा तो हम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, इधर आओ, आखिर को तुम्हारे खून, और जब प्रजा के लोगों से मिलकर नहीं चलना जानते हो तो एक दिन वो होगा जो तुम कौड़ी के 3 बिक जाओगे। कंस बोला, पिताजी समझ गए। क्या समझ गए? बोले अब हम समझ गए, अब बुढ़ापे में तुम्हें राज्य नहीं आराम की जरूरत है। और आगे बढ़ा, पिताजी के सर से मुकुट उतारा और अपने सर पर रख लिया, हथकड़ी बेड़ियां लगाई, उग्रसेन को मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, राज्य हम करेंगे। और जब कंस राजा हुआ, गद्दी पे बैठ गया और सबसे कहने लगा, देखिए भाइयों, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो हमारे शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, और उनसे बड़े पागल तुम, जो वो कहते रहे तुम करते रहे, मगर मेरे शासन में वो कुछ भी नहीं होगा। मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, मूर्तियों को जमुना जी में फेंकवा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। पुरखो पौष्टिक घी को लेके अग्नि में डाल देते हो, खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में मत खिला, उठा के नाले में फेंके आओ, वही होगा जो हम कहेंगे। हम और जब कंस राजा बना, कानूने नए नए बनने लगे पवन। और ऐसा ही नहीं, अधिकारी भाव जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे। कंस जब राजा हुआ, अधिकारी भाव जब कंस राज, कानून नए नए बनने लगे। फिर कानून नए नए बनने लगे। कंस ने सबसे कहा, देख लिया राज्य ऐसे चलता है। सच बताना भाइयों, तुम हमारे पिताजी के शासन में सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में सुखी हो? एक धीरे से उठ के खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। आपके पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था, आपके शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, मैं इस बात से बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। कंस बोला, हाँ, कोई दुखी नहीं है, अकेले यही दुखी है, और हमने भी कसम खाई है हम किसी को दुखी नहीं रखेंगे। जल्लादो, इन्हें उठा ले जाओ और ले जा करके फांसी लगा दो। अगर ये जिंदा रहने दुख होगा, मैं किसी को दुखी देखना चाहता नहीं भाई। बताओ, इनके अलावा कोई और दुखी है क्या? बोले महाराज कोई दुखी नहीं, होना ही नहीं चाहिए, मेरा अवतार क्यों हुआ, इसीलिए तो हुआ है। कोई अपने मन की बात उस कंस से नहीं कह पाता। क्या दशा बनी ऋषि महात्माओं की, वहां कि हाथन में कला, पायन में कला, और बगलन में बांसी पड़ी भाई।
महात्मा जब सब लोग दुखी हो गए, सब लोग भगवान से विनती करते हैं प्रभु अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। अब बोले तेरा सोना हितकारी ओ पे भीड़ पड़ी अतिवारी तेरा सोना। सब लोग विनय कर रहे हैं भगवान से, दीन बंधु अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और हे प्रभु भक्तन के रखवारे, हम सब आए शरण तुम्हारे। सोनो मेरी असुरारी वो पे भीड़ पड़ी अतिवारी तेरा सुना। भगवान बोले देवताओं रो नहीं, तुम भी जाओ भूमि पे धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तुम सब जाओ, हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। इधर कंस ने सबसे कहा अब हम शादी करेंगे, मगर करें किससे? एक ने बता दिया मगध के रहने वाले जो जरासंध हैं उनके घर में 2 लड़कियां हैं, जवान हैं, सुंदर हैं, अस्थि प्राप्ति नाम है दोनों का। एक काम करो तुम उनसे शादी कर लो। कंस बोला कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से ही शादी करके आऊंगा। चल दिया। वे दोनों लड़कियां अस्थि प्राप्ति नाम था जिनका, दोनों के दोनों चंद्रवदन उजियारी पर घूमे घर में पानी। कंस जरासंध ने देखा आइए कंसराज आओ बैठो। कंस बोला क्या तुम हमें जानते? बोले हाँ तुम मथुरा के राजा हो। कंस बोला राजा नहीं भगवान भगवान। बोले समझ गए और क्या समझोगे? हमने ये सुना है तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं, दोनों जवान है, शादी के लायक हैं। सही सुना है, इसीलिए तो सही समय पे आया हूँ। एक काम करो तुम अपनी दोनों बेटियों का विवाह मेरे साथ कर दो। जरासंध बोले सुनो कंसराज, भगवान हो तो उस मथुरा के उस मगध के नहीं हो, और रही बात मेरी बेटियों की शादी की, शादी तो होगी मगर ऐसे नहीं होगी जैसे तुम चले आए। कैसे होगी? बोले हमने एक कसम खाई है, मेरे घर में कुबलिया पीड़ हाथी है, उस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत, अगर तुमने युद्ध में हाथी को हरा दिया शादी पक्की, मारे गए माफ करना। कंस कहने लगा जरासंध पागल हो गए क्या? काहे हाथी? बोला उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था, वहां कंसराज और हाथी में डट के भाई लड़ाई। और माही पे सगई हाथी की रहो सूरी खाई। हार गया हाथी। हुआ ऐसा
मजबूर होकर के अंत में उस जरासंध ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया और वो कुबलिया फिर हाथी दान में दे दिया, बोले से भी ले जाओ। चला आया कंस, अब दिन प्रतिदिन कंस अत्याचार करता चला गया। कंस के जो चाचा थे देवक, इनके घर में देखे, इनके घर में 7 लड़कियां थी, सबसे छोटी देवकी थी और ये 7 वसुदेव को ब्याई गई थी। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे और बटेश्वर के पास सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव 10 भाई थे, 6 बेटियों का विवाह कर दिया, सबसे छोटी बची है देवकी। तो कंस ने वसुदेव से कहा, बेलो वसुदेव, मैंने विचार किया है, हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुम्हारे साथ करेंगे, कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया, हम क्यों मना करें, हम तैयार है, एकदम तैयार है। इधर तो ये कहा कि तुम बारात लेके आओ और इधर देवकी से बोला है वो कंस, बहन मैंने तुम्हारी शादी वसुदेव के साथ तय की, मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं, घमंड से कह देना हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, मगर किसी को दुखी नहीं देखूंगा। मेरी आत्मा कैसी है? हुआ ऐसा, बारात चली वसुदेव की वहां, अरे हंसी खुशी के साथ की चली बारात मथुराई और मंडप लो गढ़वाई रे देवकी की वही सगाई। अंत में देव की ससुराल को चली और लड़कियां उसे विदा कर रही हैं, गीत गा रही हैं। देवकी भी बहुत खुश होके जा रही है ससुराल को, खुश होके। पहले रोना नहीं चलता था, पहले रोना नहीं, रोना अभी से चला है। अगर आज कल कोई समझदार लड़की रोए ना, चुपचाप बैठ के ससुराल में चली जाए तो और औरतें बचेनी ना लेती, ना रोई उल के बैठेगी जगह सर्राटे। चली लड़कियां विदा कर रही है, अब बोली अरे जा मेरी बहन रहे सुखारी, जा मेरी बहन। बोली ए जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी मंगलवारी, जा तेरी बहन तू रहे सुखारी। आ गया, कहने लगा बहन ऐसे कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में, लाओ हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। और रथ में बैठा लिया देवकी को और रथ लेके चल दिया कंस वहां। और रथ में देवकी बैठी गई और पीछे से एक रसाला है और ताके पीछे कंसराज वसुदेव सुंदर का साला है। अब ताके पीछे कंसराज वसुदेव सुंदर का साला है।
और जो कंस ने ऊपर देखा, देवता बोले ये कंस राज मत भूल जरा, ये भूल धूल हो जाएगा। देवकी का 8वां बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। जिस बहन को तू इतनी हंसी खुशी के साथ लेके जा रहा है, इसी बहन के काले आंचल में तेरा काल पलना है। तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां बालक पैदा होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तेरी मौत होगी। और जो कंस ने ये बात सुनी, देवकी को रथ से नीचे खींच लिया और तलवार पकड़ के कहने लगा, माफ करना बहन, बिना मतलब में कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मर जाएंगे। भाई हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा। बोली भैया तब मार दीजिए। कंस ने जैसे ही मारना चाहा तो वसुदेव आगे बढ़े, बोले कंस मेरी बात सुन लो। अब बोले कंस इसको न मार, तेरी मेहमान से वसुदेव बोले, कंसराज तुम्हें अपनी बहन के गर्भ से डर है या अपनी बहन से डर है? बोले नहीं, हमें बच्चे से डर है। बोले जब तक देवकी के 8 बालक नहीं हो जाते हम इस मथुरा को छोड़ करके बटेश्वर में नहीं जाएंगे। दोनों को हथकड़ी बेड़ियां लगाई और मथुरा की जेल में डाल दिया और खुद शासन करने लगा वहां। धीरे धीरे जब समय कुछ व्यतीत हुआ तो देवकी गर्भ से पहला पुत्र पैदा हुआ। बीती गए कछु साल, तब एक लाल जेलन में वसुदेव देवकी देख के मगन हुई रहे। बड़ा खुशी भई आंगन में। जब जब आई कंस किया बटे मरवावे दुखी भय मन में, ना जाने काल गिरई राम कर मन में। पहले बच्चे ने जब जन्म लिया वसुदेव देव की बड़ा खुश होते वहां। और ऐसा ही नहीं, अब जगमग जगमग होई महल में डोरी धरोती हो। अब जेल खाने के बीच में पहले ललाट जन्म लिया।
बड़ा खुश होती है। अगर जब कंस की याद आती है तो माँ वहां बिलखने लगती है। वसुदेव बार बार समझाते हैं, देवकी मेरी बात मानो, इस बच्चे को मुझे दे दो। पुराना ध्यान करो, जब हमने तुम्हें कंस से बचाया था, वसुदेव इधर जबरदस्ती बच्चे को ले जाते हैं और कंस से जाके मिलते हैं। कंस ने पहला समझ के उसे छोड़ दिया। बोले 8वां हो, वो लेके आना, हम इसे नहीं मारेंगे। देवकी ने जब अपने बच्चे को जिंदा देखा बड़ा खुश भई, लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे। मगर वो खुशी ज्यादा देर नहीं रुकी। नारद ने देखा, बाजी वाह, ये उल्टा काम कैसे हो गया। कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, अगर ऐसे कंस को दया आती रही तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी। इसका तो पाप का गड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। नारद पहुंचे, कंस से बोले, कंस राज दिन प्रतिदिन तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो, आखिर बात क्या है। नारद पूछ बैठे कंसराज कि नारद ने कही है कंसराज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कंस आखिर बात क्या है। नारद पूछ रहे हैं, नारद ने कही है कंसराज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने पे नारद ने, क्या बात है कंस, पहले और अब में बड़ा अंतर आ गया। तो कंस ने जवाब दिया है, नारद माफ करना, मुझे मौत से बड़ा डर लगता, मैं मरना नहीं चाहता। देवता ने मुझसे कहा मेरी बहन के गर्भ से जो 8वां बालक होगा मेरा काल होगा। नारद बोले तुमने क्या सोचा। बोले अभी एक बच्चा पहला पैदा हुआ था, मैंने उसे छोड़ दिया। बोले क्यों। बोले पहला था इसलिए, 8वां होगा मार दूंगा।
नारद बोले लगता है कंसराज तुम 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने जब बात सुनी की मौत आई गई, एकदम से गद्दी से उछल पड़ा, बाबा नारद आ गई, मगर किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती है। सुनो, देवकी का हर बालक 8वां हो सकता है कंसराज, पहला 5वां बन जाए, 5वां 6ठा बन जाए, 8वां पहला बन जाए। किसने देखा? अंदर की बात है। बोले इसका मतलब ये है देवकी का एक भी बालक नहीं बचना चाहिए? बोले हमने कब कहा कि तुम मारो, अब इच्छा तुम्हारी है, बात थी वो हमने तुम्हें बताई। बड़ा खुश हुआ कंस और कहता है बाबा नारद इसीलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हो। मुस्कुराते हुए नारद बोले कंसराज सबका उद्धार तुम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, मगर क्या करूं बड़ा देर हो रही है। उठे चले गए और इधर कंस भागा, देवकी के हाथ से जबरदस्ती बच्चे को छीन लिया और घुमा करके दीवार से मार दिया, जिसकी मांस की बोटियां बिखरी गई। एक नहीं, धीरे धीरे कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां गर्भ जब आया है तो योग माया द्वारा भगवान ने उसे रोड़ी के गर्भ में पहुंचाया। जहां जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया गया बलराम। और इधर मथुरा में खबर फैला दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वां गर्भ जब आया है कंस ने सबको समझाया और चले भगवान 8वें गर्भ में। कंस इधर सबको सतर्क करता है, बादलो आ गया है समय कुर्बानी का, ये वक्त आनाकानी का नहीं है। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना और हम इतनी दुर्दशा से मारूंगा जो देखने वालों के कलेजे हिल जाएंगे। मेरा काल मारा गया। तैयारियों में जुटा है कंसराज। 8वें गर्भ की बारी थी, ओ तो कंस के तैयारी थी और राजा था पहरेदारी पे, वो तो जेल में बहन बिचारी थी। इधर सबको सतर्क करना है, बोलना है बंटी सामान सजाए जाने लगे, साथ सजाए जाने लगे, फाटक के पहरा वालों पे पहरा वो बिछाए जाने लगे। शब्दों में कह दिया कंस ने मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना। इधर सब लोग तैयार हैं और चले भगवान। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी बोले दिन, बुधवार को चले भगवान। धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है और पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। ऐसा लगता था जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। वहां के फाटक के पहरावानों पे और बेहोशी आती आती है। गहरी नींद में सो गए और इधर चले भगवान। जेल की दीवार चमकने लगी और वसुदेव देव की बैठ के खड़े हो गए।
सोचने लगे प्रभु हमें यही नहीं मालूम कि स्वर्ग हमारे पास आ गया है, अब हमें स्वर्ग में खुद चल के आ गया। सतेंद्र इतने में उस जेल की एक चमक उठी दीवार, तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। भगवान की तस्वीर नजर आई। वसुदेव देव की दोनों हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले भक्त तो सेवा कराने नहीं सेवा करने को आया हूँ, अब मेरे पास समय नहीं है, इसलिए बोले कि अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का हमें नंद बाबा क्या गोकुल में छोड़े आना। ये शब्द कहने के बाद भगवान एक जरा से शिशु बने और आ गए देवकी की गोदी में। और ऐसा ही नहीं कि भादो की रात काली जो की है अंधेरिया, भादो की रात काली जो की है अंधेरिया भया जरा से शिशु बन जाते हैं, देवकी की गोदी में आ जाते हैं और वसुदेव कहते हैं अब इस बच्चे को तो हम जरूर बचाएंगे। देवकी बोली महाराज इस हमारे बच्चे को जरूर बचा लो। बोले हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं कैसे बचाऊं। कहने की देर थी, हथकड़ी बेड़ियां खुली नजर आई, पहरेदार गहरी नींद में सोते हुए नजर आए और फाटक खुले हुए नजर आए। वसुदेव चल दिए भगवान को लेकर के लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। कुछ कहना
चले वसुदेव पहुंच गए, यमुना मैया में प्रवेश करते हैं। और जो यमुना मैया ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, मेरे पैर भी नहीं छुए भगवान के, ये सोच करके अरे चढ़ी आई यमुना, चढ़ी आई यमुना, अब न देखो कोई अटकी, चढ़ी आई। वसुदेव के पहले घुटनों तक जल था, फिर कमर तक पहुंच गया, फिर छाती तक पहुंच गया, फिर मुंह में पानी जाने लगा। वसुदेव सोचने लगे आगे बढ़ता जमुना जल गए, आगे बढ़े जमुना जल गए। पीछे देखा लौट चलते, क्या देखा पीछे हटे मोठालो के हरी, पीछे शेर खड़ा है और लेके वसुदेव तक चली गए आधी रातिया, आगत देखो कोई अटकी, चली आई। वसुदेव ने सोचा आगे बढ़ रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो शेर खड़ा है। तब मुरलीधर ने पैर लटकायो, बंसीधर ने पैर लटकायो, यमुना मैया ने पछतायो। और कोई की तरल मांग गई यमुना और दिया, आगत देखो कोई अटकी, चली आई। अबे पांव वसुदेव चले गए और इधर नंद बाबा के यहाँ जाके पहुंचे। योग माया जरा सा भेष धारण करके लड़की का लेटी हुई थी और उन्होंने भगवान को वहां लेटा दिया। उस लड़की को उठाया और पुनः ये मथुरा में चले आए। लड़की रास्ता में बिल्कुल नहीं रोई, सपा मरी सी धरी चली गई। और जो मथुरा में घुसे लड़की चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। एक पहरेदार उठ के खड़ा हो गया, लगता है अवतार हो गया। दूसरा बोला अवतार हो गया, बोले का सो रहा था क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो सीधे खड़े। कंस को खबर मिली, कंस भागा, बैठ बच्चे को हमें दे दो। बोली भैया लड़का नहीं लड़की, और लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए इसे नहीं मारो। कंस बोला हाँ जानता हूँ लड़की मेरा कुछ नहीं कर सकती, मगर इस लड़की के लड़का ने हमें मार दिया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पैरों की तरफ से घुमा करके जब दीवार से पटकना चाहा, लड़की हाथ से छूटी गई और आकाश में उड़ गई। और आकाश में जाकर के कंस कहने लगी, कंसराज तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। अब बोली चिल्लाए के कहा चला रे अभिमानी रे मत वाले, अब तेरे दुश्मन को पाल रहे यादव गोकुल में पल रहा है। ये शब्द कहने के बाद लड़की अंदर ध्यान हो गई और कंस मूल को पकड़ करके वहीं बैठ गया। वसुदेव देवकी के पैरों पे गिर पड़ा, माफ करना बहन तुम्हारी गोदी भी खाली हो गई मगर मेरा काल भी आज तक जिंदा है। वसुदेव समझाते कंसराज जो होना था वो हो गया, क्योंकि मौत का समय जो निश्चित है उसी समय पे आएगी। अब बोले समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी। जिस समय मौत आ जाएगी
एक घड़ी मंडल में पाएगी, जिस समय मोती आ जाएगी। एक कंसराज मेरी बात मानो, मौत आएगी और आएगी तो छोड़ के नहीं जाएगी। और बोले कंस उठा और चला गया। कहने लगा है पहरेदारों से जाओ गोकुल की तरफ, 2-4 दिन का अगर तुम्हें कोई भी बालक मिल जाता है उसे मार देना, क्योंकि उन बच्चों में मेरा काल छुपा। इधर सवेरा हुआ, यशोदा मैया की आंख खुली, भगवान को पास में देखा, बड़ा खुश हुई। खबर पाती पाते गांव की औरतें ढोलक बाज लेकर के वहां पहुंच गई और बधाई गाने लगी। और ऐसा ही नहीं, पवन आंगन में बधाई बजी गई जी द्वारे में बधाई, अब पेट धरे अवतार मगन यशोदा मात है। अवतार मथुरा की जेल खानों में, बधाई बाबा नंद के यहाँ बज रही है गोकुल में। अरविंद ओ तुरी मिली सखियां घर में आई, जिजुरी मिली अब अच्छाई अजनवार मगन यशोदा मात है। अवतार मथुरा की जेल खानों में, बधाई बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई जा रही है। औरतें नाच रही हैं, गीत गा रही हैं, बधाई दे रही है वहां। और बोली यशोदा ने जय